जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राघव और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल साइबर अलर्ट। साइबर अलर्ट एक ऐसा यूट्यूब चैनल जहां हम बात करेंगे साइबर अपराध और साइबर अपराधियों के काम करने के तौर तरीके के बारे में। हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप साइबर अपराधियों से बच सकते हैं, थोड़ी सी सावधानी रखते हुए। आपको हम ये भी बताएंगे कि साइबर अपराधी किस तरह के हथकंडे अपनाते हैं आपके पैसे को ठगने के लिए, आपके अकाउंट में सेंधमारी करने के लिए, और कुछ महत्वपूर्ण टिप्स बताएंगे जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूँ साइबर अपराधी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो सबसे पहले बात साइबर अपराध और साइबर अपराधियों की। तो दोस्तों, साइबर अपराधी कल आपको पता होगा, वह तो वो पहले से ही हाईटेक थे। उनका काम करने का जो तौर तरीका होता है उसमें वो आपके सामने प्रत्यक्ष नहीं होते हैं, वो पर्दे के पीछे से सारा खेल करते हैं और टेलीफोन, इंटरनेट, इसके माध्यम से वो आपके अकाउंट से पैसे लूट लेते हैं। वक्त के साथ साथ इनके काम करने के तौर तरीक़ों में भी जिस तरीके से तकनीकें डेवलप हो रही है हमारे जीवन को आसान बनाने के लिए, तो उस तरीके से साइबर अपराधियों ने भी उसमें से अपने लिए कुछ ना कुछ जुगाड़, जो आप कह सकते हैं जुगाड़, उन्होंने ढूंढ लिया है कि वो किस तरीके से उसका तकनीक का दुरुपयोग करके आपके बैंक खाते में सेंधमारी कर सकें, आपका पैसा लूट सकें। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, खासकर से कि जब तक आप नहीं चाहेंगे, आप मतलब आप इंटेंशनली, स्वाभाविक है, कोई नहीं चाहेगा कि मेरे अकाउंट से पैसा कोई लूट ले या मेरा पैसा कोई मार ले। अनइंटेंशनली, जानकारी के अभाव में या और कुछ कारण से, जब तक आप नहीं चाहेंगे, आप गलती नहीं करेंगे, आप उनको OTP नहीं देंगे, आप उनको एनीडेस्क या ऐसा स्क्रीन शेयरिंग ऐप इंस्टॉल करके आप उनको अपना मोबाइल का या कंप्यूटर का एक्सेस नहीं देंगे, वो कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। वो सारे हथकंडे अपना लें, जब तक आप चूक नहीं करेंगे वो कुछ नहीं कर सकते। तो हम आपको आगे बताने वाले हैं कि साइबर अपराधी का काम करने का तरीका क्या होता है, उनका मोड्स ऑफ ऑपरेंडी क्या होता है, वो कैसे काम करते हैं, कैसे वो लोक लुभावने आपको ऑफ़र देंगे, आपको तरीके बताएंगे और मासूम आदमी उनके जाल में फंस भी जाते हैं। तो इसी में से जो सबसे लेटेस्ट तरीका है वो उनका लोन देने का। विभिन्न जो फिनांस कंपनियां हैं उनके नाम से वो एक फेक ऐप बनाते हैं फेसबुक पे, और उनके नाम से वो मिलते जुलते नाम से वो पेज बनाते हैं और उसमें आपको लोन का ऑफ़र देते हैं। कहीं में उनका मोबाइल नंबर दिया होता है जिस पे कि आप कॉल करके उनसे बात कर सकते हैं, कहीं में एक वो फॉर्म जैसा रहता है जिस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इस तरह से जानकारी वो आपसे मांगते हैं, और जब आप उनको जानकारी शेयर कर देते हैं तो वो सामने से कॉल करते हैं। तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था इस विषय पे वीडियो बनाने का, लेकिन समय के अभाव में ये नहीं हो पाया था। तो फाइनली मैं फेसबुक पे स्क्रॉल कर रहा था तो ऐसे ही मुझे एक ऐप दिख गया। तो मैं उस पर जब क्लिक करने के बाद आपको, मैं अभी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि इस तरीके से ये ढेर सारे फेक ऐप आते हैं जिसमें कि आप लोन ले सकते हैं, इस तरीके से दिखाया जाता है। और जब आप इनके जाल में फंसते हैं तो फिर वो तरीके से आपसे पैसे ठगते रहते हैं। लोन तो खैर कैसे भी आपको मिलना है नहीं। तो इनका काम करने का तरीका क्या होता है, किस तरीके से ये पैसे ठगते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो में आगे। मैंने इसमें जो नंबर दिया होता है, इसमें कई लोगों से मैंने बात की जो खुद को धानी ऐप का या रिलायंस ऐप का, रिलायंस जो कि फिनांस सेक्टर में है भी नहीं, मतलब वो लोन देने का काम करती भी नहीं है, और वो रिलायंस का लोगो लगा के और लोन देने की बातें कर रहे थे। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए, फेसबुक में आपको इस तरीके का ऐड दिखेगा। मैं आपसे बताना चाहूँ, गलती से भी इसके लालच में ना फंसे। स्वाभाविक है, कोविड और उसके बाद के दौर में कई लोगों की नौकरी चली गई, कई लोग फिनेंशियली दिक्कत में आ गए थे, और जब आदमी दिक्कत में आता है तो जाहिर सी बात है उसको इस तरीके के ऐप देखता है तो ऐसा लगता है कि एक उम्मीद दिखती है, बट ये उम्मीद नहीं है, ये एक झांसा है जिसमें कि अगर आप एक बार फंस गए तो सिर्फ और सिर्फ लूटना ही है, हासिल कुछ नहीं होने वाला है। तो ये जो आप देख रहे हैं, एक बार फिर से मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं ये फेसबुक से लिया गया है, और इसमें सारे जो विभिन्न रजिस्टर्ड संस्थानें हैं जो लोन देती है उन्हीं के नाम से मिलता जुलता नाम यूज़ करके, स्पेलिंग में एक आध अक्षर का मिस्टेक करके, या कई बार सेम स्पेलिंग और लोगो भी ये यूज़ कर लेते हैं। तो इस नाम से इन्होंने ये ऐप बनाया था। तो इसमें से मैंने कुछ नंबरों पे बात की। तो सबसे पहले मैं आपको पहली बातचीत सुनाता हूँ जो हमारे और इस ये कथित रिलायंस वाले भाई साहब हैं जो रिलायंस के नाम पे लोन देते हैं। तो इनसे मेरी बातचीत हुई है। क्या बातचीत हुई है, कैसे बातचीत हुई है, पहले आप वो सुनिए, फिर मैं आगे बताऊंगा इनके काम करने के तौर तरीके के बारे में। हेलो। हेलो जी।
जी मैं रिलायंस से बात कर रहा हूँ, रिलायंस फाइनेंस से सर। रिलायंस का, हाँ नमस्कार, कैसे हैं आप? जी आपने जो लोन के लिए चलते डेट में अप्लाई किया था ना? जी जी। जी तो आज लोन आपको चाहिए ना सर या नहीं चाहिए? हाँ लोन तो चाहिए था। कितना अमाउंट चाहिए? मुझे वैसे चाहिए था तो 2 लाख रुपए, लेकिन अगर थोड़ा सा कम भी मिल जाएगा तो काम हो जाएगा मेरा। कितना चाहिए? लाइन पे रहिए, हाँ लाइन मुझे पे रहिए। कम से कम 1.5 लाख करवाते हैं। हेलो। हाँ सर बोलिए। हाँ सर बताइए सर। आपको जैसे 5 लाख चाहिए या उससे कुछ कम चाहिए? सर जितना अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा आप दिलवा सकते हो सर वो दिला दीजिए ना। नहीं, मैं तो आपको 5 लाख ही दिलवा सकता हूँ। आप बताइए कि आपको 5 लाख चाहिए या कम चाहिए? नहीं सर 5 दिलवा दीजिए ना फिर। 5 लाख रुपए। क्या काम करते हो? मेरा ये फैक्ट्री का अपना ये काम है, लेबर सप्लाई का। जी 5 लाख रुपए कितने साल का चाहिए? 5 लाख रुपए कितना, 5 साल का मिल जाएगा? हाँ 5 साल का मिल जाएगा। मैं बता देता हूँ कितना था। इसमें आपको आएगा 8,764 रुपया पर महीना जमा करना है। 5 साल का, अच्छा 5 साल के लिए 8,000, 5 लाख का 8,764 रुपया। ब्याज दर कितना प्रतिशत है सर? और 2%। 2% महीने का या साल का? साल का सर। अच्छा साल का 2%, ठीक है सर। तो 8,764 वो तो कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अभी आपको आधार कार्ड, अकाउंट नंबर, बैंक पासबुक, एक फोटो देना है, ठीक है? ठीक है सर। और इसमें आपको 5 लाख का 5 साल का एक लाइफ इंश्योरेंस आएगा सर। वो लाइफ इंश्योरेंस आज आपको पहले जमा करना है। अच्छा पहले बीमा करवाना पड़ेगा। हाँ वो 1699 रुपये आएगा सर, जिसमें से 1600 रुपया रिफंड हो जाएगा, 99 रुपया कटेगा सर। अच्छा 1699 बीमा का, अच्छा 1600 उसमें रिफंड भी हो जाता है? हाँ 1600 रिफंड हो जाएगा। और 5 साल के अंदर आपको कोई घटना या दुर्घटना घटती है, जो लोन अमाउंट है वो माफ कर दिया जाएगा। प्लस कंपनी आपसे फैमिली को 25,000 रुपया बोनस के तौर पे देगा। मतलब ये हर महीने? जी हाँ। अच्छा ये रिलायंस से हमारा लोन होगा ना? जी हाँ ये रिलायंस से होगा सर। अच्छा तो इसमें आप क्या क्या बोले? पैन कार्ड, आधार कार्ड, खाता का पासबुक, अकाउंट नंबर, फोटो, ये सब हम आपको अभी ये आपका व्हाट्सएप नंबर है? जी सर यही व्हाट्सएप नंबर है। तो मैं इस पे अभी हाई लिखता हूँ, आप अपना डॉक्यूमेंट भेजिए। ठीक है सर, आप हाई लिख के भेज दीजिए। डॉक्यूमेंट भेजने में थोड़ा सा मुझे समय लगेगा क्योंकि वो सब मेरा ऑफिस में है, मैं अभी निकल रहा हूँ, तो मैं पहुँच के तुरंत आपको भेज दूंगा। ओके चेक कर लीजिए। और ये सर कितने दिन में मतलब प्रोसेस हो जाता है लोन पूरा? आज के डेट में आज लोन का वितरण समारोह रखा गया सर, आज ही हो जाएगा। आप जितना जल्द डॉक्यूमेंट्स दीजिए उतना जल्द यहाँ से आपका क्लियर किया जाएगा। अच्छा आज ही वितरण समारोह, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपको भेज देता हूँ सर, इसको तुरंत भेजता हूँ, थोड़ा जल्दी मेरा करवा दीजिएगा प्रायोरिटी पे प्लीज सर। देखिए मैंने आपको हाई भेजा, मिला? 1 मिनट सर रुकिए ना लाइन पे, मैं देखता हूँ सर। 1 मिनट सर। रिलायंस, अच्छा हाँ ठीक है सर, आ गया सर। ओके सेंड कीजिए। ठीक है सर मैं भेजता हूँ, तुरंत भेजता हूँ सर। ओके सर, नमस्ते। नमस्ते। कैसे सुना आपने? ये भाई साहब 5 लाख का मुझे लोन दे रहे हैं, 8,764 रुपये EMI और 1,699 रुपये जो है इनको इंश्योरेंस के लिए चाहिए। और इंश्योरेंस के लिए 1,699 ले रहे हैं और उसमें से वो 1,600 फिर मुझे वो रिफंड भी कर देंगे, सिर्फ 99 रुपये लेंगे। अच्छा है भाई, 99 रुपये में इंश्योरेंस मिल जाए तो कौन लेना चाहेगा। खैर इंश्योरेंस तो मिलना नहीं है, जैसा मैं आपको पहले ही बताया, ये सब एक ट्रैप है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि महज 1,699 रुपये ही तो ये मांग रहा है। 1,699 रुपये ऐसा कोई बड़ी रकम नहीं होती, इसके लिए वो क्यों इतना दिमाग लगाएगा? तो ऐसा है नहीं, वो सिर्फ 1,699 नहीं, उसकी डिमांड जब आप एक बार 1,699 रुपये दे देंगे और ये जो डॉक्यूमेंट बताया था वो शेयर कर देंगे, उसके बाद इनकी तरह तरह की आगे डिमांड आएगी, वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि ये तो थे रिलायंस वाले, अब धानी के नाम से जो आपने मैंने स्क्रीन पे ये दिखाया था आपको ये सारे, तो इनमें से भी मैंने कुछ से बात की है। तो मैं चाहता हूँ कि पहले आप वो बातचीत सुने, फिर मैं आगे आपको बताऊँगा कि ये 1,699, 1,650, 1,750 और 2,150 की क्या कहानी है। तो पहले आप सुनिए ये ऑडियो। वीडियो थोड़ा सा लंबा है तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा, निवेदन करूँगा कि आप वीडियो को
पूरा देखें, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलने वाली है और निश्चित रूप से जो आपको इसमें जो जानकारियाँ मिलेगी उसको आप फॉलो करेंगे तो ये साइबर अपराधी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो पहले आप सुनिए, इस ऑडियो क्लिप को सुनिए जो मेरी अपराधियों से बातचीत हुई है, फिर उसके बाद मैं आपको इस बारे में विशेष जानकारी दूंगा। हेलो सर नमस्ते। हाँ जी राघव सर, नमस्कार सर, बोलिए सर, लोन चाहिए क्या? मैं धानी फाइनेंस से बात कर रहा हूँ। हाँ सर, वो एक्चुअली मैंने फेसबुक पे देखा था ऐड, तो मुझे पैसे की ज़रूरत थी, तो धानी फाइनेंस से मुझे लोन चाहिए था। अच्छा अच्छा, कौन सा बैंक का अकाउंट है सर आपका? मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है सर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं सर या गवर्नमेंट या बिजनेस? नहीं, मैं एक्चुअली दुकान में पहले काम करता था, अच्छा अच्छा तो अभी मेरा जॉब छूट गया है, मैं घर पे हूँ। जॉब तो खैर मिल जाएगी, लेकिन बीच में थोड़ी सी पैसे की दिक्कत हो गई है। अच्छा अच्छा, तो हो सकता है सर लोन अभी कुछ पैसे की सर लोन हो जाएगा सर, बट आपको जो लोन अमाउंट करवानी है हाँ वो लोन अमाउंट टाइप कीजिए, अपना टाइम ईयर्स टाइप कीजिए हाँ। और आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और एक फोटो। ठीक है। सेम नंबर कॉलिंग व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप करके मुझे कॉल कीजिए, ठीक है? ठीक है सर। क्या कितना टाइमिंग लगेगा भेजने में सर? मुझे डॉक्यूमेंट भेजने में 5-10 मिनट लगेगा कि मैं सारा डॉक्यूमेंट जमा कर ठीक है, लेता हूँ। आपको क्या क्या भेजना है? आधार कार्ड, एक पैन कार्ड, दूसरा में बैंक पासबुक, तीसरा में एक फोटो और चौथा में नॉमिनी नेम, और लोन अमाउंट कितना चाहिए वो और कितने साल के लिए चाहिए वो, और आपका जो यहाँ पे वेट करना होगा डॉक्यूमेंट डालने के बाद 30 मिनट में आपका लोन अप्रूवल होगा, अप्रूवल लेटर मिल जाएगी। जो अप्रूवल का फी आएगी सर वो आपको भरना होगा फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के थ्रू। कितना आएगा सर अप्रूवल का फी? अप्रूवल का फी जो आएगी सर, आपका लोन अमाउंट कितने का रहेगा? मेरा ज़्यादा नहीं, 2 लाख भी करा देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। 2 लाख का सर ज़्यादा नहीं आएगा सर, 1150 यानी कि 1150, 1150। 1150 ये प्रोसेसिंग फी है लोन का? यस सर, ये प्रोसेसिंग फीस है और ये धानी फाइनेंस का अकाउंट पे पेमेंट डालना है सर, किसी दूसरे व्यक्ति का खाता पे नहीं। अच्छा, कंपनी अकाउंट में ही डालना है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक सर, है, जो वो मैं डाल अप्रूवल दूंगा, उसके लिए दिक्कत नहीं है। अच्छा, लोन का मैं जस्ट थोड़ा सा जानकारी चाह रहा था, लोन मुझे कितने दिन में मिल जाएगा जल्दी से जल्दी? सर देखिए, यदि आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, सबमिट करने के बाद जो लोन अप्रूवल होगा आपका, ये 30 मिनट में अप्रूवल होगा। अप्रूवल फी पेमेंट करेंगे सर, पे करने के बाद सर जो पेमेंट है 1 घंटे के अंदर ये पेमेंट शो कर जाएगा सर। अच्छा, 1 घंटे के अंदर मेरे अकाउंट में आ जाएगा? यस, क्योंकि सर जो पेमेंट ट्रांसफर होता है एनईएफटी होता है, तो एनईएफटी का पेमेंट आपको भी मालूम होना चाहिए सर। नहीं, मुझे उतना नहीं पता है। मैं फोन पे वगैरह तो यूज करता हूँ, लेकिन ये एनईएफटी वगैरह ये क्या होता है मुझे ये जानकारी नहीं है एनईएफटी का। अच्छा अच्छा, एनईएफटी का मतलब ये हुआ है सर कि एक अदर बैंक से ट्रांसफर होता है तो आधा से 1 घंटा के अंदर पेमेंट शो करता है सर। जी सर, आप अभी डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप करके कॉल कीजिए तुरंत। ठीक है सर, मैं डॉक्यूमेंट आपको अभी भेज देता हूँ, फिर मैं उसके बाद आपसे संपर्क करता हूँ। ठीक सर, ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्ते। हेलो सर, नमस्ते। नमस्कार सर। सर धानी लोन का नंबर है ना ये? जी, धानी फाइनेंस से बात हो रही है सर आपकी, हाँ बताइए। सर, मैं राघव बात कर रहा हूँ। क्या सर? राघव नाम है मेरा, राघव बात कर रहा हूँ। राघव जी, बोलिए राघव जी, मैं क्या सहायता कर सकता हूँ आपकी? सर वो फेसबुक से आप जो आपका पेज है विज्ञापन, उससे नंबर मिला था मुझे, तो मैंने कॉल किया। सर ये मुझे थोड़ा सा फिनेंशियल हेल्प चाहिए, मतलब लोन चाहिए था। कितना लोन चाहिए? सर 2 लाख के आसपास करवा देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी सर। 2 लाख के आसपास? जी। आप क्या करते हैं? सर मैं कपड़ा दुकान में काम करता था, लेकिन अभी बीच में मेरी नौकरी छूट गई है, तो उसके कारण से थोड़ी सी पैसे की दिक्कत हो गई, तो मुझे करा दीजिए। मैं लोन तो कोशिश करूंगा मैं जल्दी से जल्दी चुका देने का। जैसे ही मेरी नौकरी लगती है मैं जल्दी से जल्दी उसको चुका दूंगा सर। आपका सिविल स्कोर क्या है? सर सिविल ही का होता है सर, हमें नहीं पता है सर। नहीं पता है? नहीं सर। कितने समय के लिए लेना चाहेंगे 2 लाख का आप लोन? सर 2 साल के लिए करा दीजिए। वैसे हम जल्दी ये कोशिश करेंगे कि 6 महीना में दे देने का, लेकिन 2 साल के लिए करा दीजिए सर। अगर किसी कारण से थोड़ी दिक्कत हुई 2 आगे साल के लिए मैं करता हूँ तो सबसे पहले आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5% आएगा, ठीक है? 5%? ठीक सर। 5% सालाना आएगा, ये आपका महीने का नहीं होता यहाँ पे। जी सर। और इसमें आपका जो रहेगा 8,774 रुपये आपका जो है मंथली हम आएगा यहाँ पे। क्या आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा? 8,774? हाँ जी सर। ये कितना, 2 साल के लिए ना सर? 2 साल के लिए जी। 8,774, ठीक है सर।
टोटल पेमेंट आपका यहाँ पे 2,10,883 रुपये आपका टोटल कंफर्म होगा ठीक है 2 साल में। जी सर ठीक है। जी और कंपनी में आपका यहाँ पे रहेगा डॉक्यूमेंट जो लगेगा आधार कार्ड, जी पैन कार्ड, फोटो, अकाउंट डिटेल्स। जी आधार पैन फोटो और अकाउंट डिटेल ठीक सर कंपनी यहाँ से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा, आपका सिविल जांच किया जाएगा। जी अगर सिविल जांच आपका सही पाया जाता है, डॉक्यूमेंट आपका लीगल पाया जाता जी। है, तो कंपनी की ओर से आपको एग्रीमेंट पेपर यहाँ से दिया जाएगा। उसके बाद कंपनी में आपको एक प्रोसेसिंग फाइल चार्ज आती है सर, जो कि 2,150 रुपये होती है। ठीक सर। वो आपको यहाँ पे पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद आपके अकाउंट पे जो है लोन पेमेंट के साथ यहाँ पे आपका 2,000 रुपये रिफंडेबल होगा। 150 रुपये आपका ट्रांजेक्शन के टाइम आपका कट जाएगा सर। ठीक सर जी। तो नहीं ये जो आप बता रहे थे सर ये सिविल स्कोर तो ये क्या सिविल तो ये काम जो होता है ना बोलते हैं सिविल मैकेनिकल ऐसा कुछ सिविल होता है ना सिविल क्या होता है वो ऑनलाइन का होता है, जो कि आपका ट्रांजेक्शन शो करता है, वो आपका अकाउंट से रिलेटेड होता है सर। नहीं क्या है कि हमको नहीं मालूम है सर वो सब तो आप ही लोग जानते होंगे आपका हाँ, वो मैं चेक कर लूंगा। आप डॉक्यूमेंट सेंड कर देंगे तो मैं चेक करके आपको कंफर्म कर दूंगा अगर ठीक है होता सर है। हाँ सर अच्छा एक दो चीज और सर हम पूछना चाह रहे थे जैसे हम जी। अगर बीचे में पूरा पेमेंट करते हैं बिल्कुल आप कर सकते हैं, उसमें आपका 50% आपका इंटरेस्ट लगेगा। अच्छा 50% मतलब 5% की जगह 50% लग जाएगा जैसे जो आपका 5 साल का आ रहा है ना सर, आप 2 साल के लिए यानी कि ले रहे हैं, जी 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 तो अगर 6 महीने में करेंगे तो उसका जो पेमेंट होगा 2 साल का, जी तो उसका 1 साल का आपका लगेगा। अच्छा 21 साल का लगेगा जी, 1 साल का माफ किया जाएगा आपका। सर इसमें आप लोगों का जुगाड़ से कुछ इंटरेस्ट रेट में कमी हो सकता है क्या इससे सर कम नहीं, इससे कम कहीं भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो सकता है सर। इससे कम नहीं हो सकता है नहीं सर। ठीक है सर 5% पे आप पता कर सकते हैं, कहीं भी मार्केट में धनी फाइनेंस छोड़ के नहीं कर रही है। अच्छा ठीक है सर तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कम से कम आप तो हमारा बात पूरा सुने और हमारा काम करा दीजिए हम डॉक्यूमेंट सब अभी आपका यह नंबर है ना व्हाट्सएप जी जी, तो प्रोसेसिंग आप कर पाएंगे, ये पहले आप मेरे को कंफर्म कर दें। प्रोसेसिंग में क्या सिर्फ आपको पैसा देना है ना 2,150 और क्या क्या हाँ नहीं, प्रोसेसिंग तो डॉक्यूमेंट आप सेंड नहीं कर दोगे तो प्रोसेसिंग आपको सिर्फ पेमेंट करना है। जी और ये लोन आपका इंस्टेंट रहेगा। पेमेंट करने के बाद जस्ट एंड आपका जो है 10 से 15 मिनट में आपके खाते पे ये पेमेंट ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है सर नहीं सर हम कर देंगे सर हम इतने पैसा तो रखे हैं 1,2,500 तो है मेरे अकाउंट में अब फिर 1 घंटा में तो पूरा पैसा आ ही जाएगा 2 लाख रुपया ओके, आई हैव नो इशू, आप सेंड कर दो। यो सर क्या बोले कुछ बोले आप मतलब कोई दिक्कत नहीं है, आप सेंड कर दो। अच्छा अंग्रेजी में बोले थे सर क्या नहीं कुछ बोले ना इशू बोले? मैं आई हैव नो इशू, आप सेंड कर दो डॉक्यूमेंट। ठीक है सर हम भेजते हैं हम आपको डॉक्यूमेंट भेजते हैं तनी हमारे करा दीजिए सर प्लीज सर बड़ी मतलब मेहरबानी होगी सर हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं करा दीजिए सर बिल्कुल, मैं होगा तो मैं करवा दूंगा। नहीं सर आप चाहेंगे तो सर हो जाएगा सर सर आप सेंड करो, मैं तभी कंफर्म कर पाऊंगा ना। ठीक है सर हम भेजते हैं सर नमस्ते तो सर दोस्तों जैसा आपने सुना किसी को प्रोसेसिंग फी 1750 चाहिए, किसी को 1650, किसी को 2150, किसी को 2150 जिसमें से वो 2000 रिफंड कर देंगे, सिर्फ 150 चाहिए। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये तो सब 1650 मांग रहा है, कोई 1750 मांग रहा है, कोई 2000 मांग रहा है, तो इतने छोटे से रकम का क्या फ्रॉड करेगा। आप तो सुने होंगे किसी का लाख रुपये हो जाता है, किसी का 1.5 लाख हो जाता है, किसी का 50,000 होता है, 20,000 होता है, ये तो 1000-2000 रुपये मांग रहा है। तो इसमें असली खेला यहीं से शुरू होता है, वो एक छोटा सा ट्रैप है आपको फंसाने का। क्योंकि जैसे ही आप 1650 रुपये और डॉक्यूमेंट शेयर करेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि आप लोन लेने के लिए इच्छुक हैं और आप पहला स्टेप जो उनका जो जाल है, पहला उनकी जाल सीढ़ी दर सीढ़ी होती है, तो आप पहली सीढ़ी पे पहुंच चुके हैं। उसके बाद वो आपसे पैसा मांगेंगे, जब आप ये प्रोसेसिंग फ़ी दे देंगे उसके बाद वो आपसे पैसा मांगेंगे स्टाम्प के नाम पे कि सर आपका लोन का एग्रीमेंट बनना है, उसके लिए पैसा दे दीजिए। आप सोच वो 3,000 4,000 5,000 ऐसा कुछ भी वो बोल देंगे, ऐसा कुछ होता नहीं है। जो उनके मन में आएगा वो आपसे बातचीत करके शायद हो सकता है अंदाज़ा लगा लें कि आपकी कितनी क्षमता है और आप जो पैसा दे देंगे वो ले लेंगे। ये आपने दे दिया एग्रीमेंट के नाम पे, फिर उसके बाद इनका दूसरा आदमी आएगा अकाउंट्स डिपार्टमेंट से, सर आपका चेक बन के आ गया, हो सकता है वो फर्जी चेक की आपकी कॉपी भी आपको शेयर कर दें, ये डिसबर्समेंट के लिए आपको 10,000 रुपये चार्ज देने पड़ेंगे, वो भी आपका अगले महीने 30 दिन के अंदर रिफ़ंड हो जाएगा। अब आ गया डिसबर्समेंट चार्जेस। आप
अगर आप, पहली बात तो ये है कि इनके जाल में मैं जैसे बताया फंसना नहीं है। गलती से अगर आप फंस भी गए तो जहाँ पे भी आपको थोड़ा सा डाउट हो वहाँ से पीछे हट जाना है। और हाँ, इन चीज़ों की आपको पुलिस कंप्लेन ज़रूर करनी है, क्योंकि आप कंप्लेन करेंगे तभी इनके ऊपर कार्रवाई होगी। तो आपको पुलिस कंप्लेन ज़रूर करनी है। वो बात की बात है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इनका और जो काम करने का, ठगी करने का तरीका होता है उसके बारे में। तो ये मांगेंगे डिसबर्समेंट चार्जेज। तो ऐसे जैसे जैसे आप पैसे देते जाएंगे, ना जाने कितने चार्जेस आप देंगे। आप डिसबर्समेंट देंगे तो चेक क्लियरेंस चार्जेस मांगेंगे, चेक क्लियरेंस चार्जेस दे देंगे तो आपका अकाउंट वेरिफिकेशन चार्जेस मांगेंगे। मतलब ये तब तक मांगते रहेंगे जब तक आप देते देते थक नहीं जाएंगे। आपको लगेगा कि नहीं यार चलो जो गया गया, अब तो यार इससे लोन लेना नहीं है, क्योंकि वहाँ से लोन होना नहीं है। वहाँ कोई है ही नहीं। वो 4 आदमी या तो जंगल में या किसी घर में बैठे हुए हैं और उनका एक ही काम है, वो आपको बेवकूफ़ बनाना है, आपके पैसे ठगना है। ऐसे थोड़े 5% पे कौन लोन देता है? कोई नहीं लोन देता है। भारत में जितनी भी वित्तीय संस्थानें हैं जो लोन देती है, आप होम लोन की बात करें या कार लोन की बात करें, वो भी 7.5-8% से कम में तो कुछ भी नहीं मिलता। ये 5% लोन देंगी और वो भी फ़ोन पे। तो यार कौन जाएगा इन बैंकों में लोन लेने के लिए? तो इनके लालच में कभी नहीं पड़ना है। ये चीज़ें फेसबुक पे दिख रही है, आप इग्नोर कर दीजिए। ये ज़्यादा से ज़्यादा आप रिपोर्ट कर सकते हैं, रिपोर्ट कर दीजिए फेसबुक पे। फेसबुक उस पेज को वेरीफाई करेगी और वो उसको डाउन ले लेगी। अब आपके मन में ये आता है कि यार इनके खिलाफ पुलिस एक्शन क्यों नहीं होती है? तो पुलिस एक्शन नहीं होती है या होती है उसका एक अलग है। पुलिस एक्शन नहीं होती है ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा। जो मामले पुलिस में रिपोर्ट होते हैं उसका पुलिस एक्शन होती भी है। अब पुलिस, अब आप ये सोचेंगे कि यार इतने सारे ऐड दे रहे, पुलिस खुद से क्यों नहीं इन पर एक्शन लेती है? तो देखिए पुलिस, हम आप जानते हैं चाहे किसी भी राज्य की बात कर ले, हर राज्य की पुलिस पहले से ही ओवरलोडेड है। मतलब उनके रेगुलर जो एक्टिविटीज़ हैं, डे टू डे एक्टिविटी, विधि व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, उनके पास इतने मैन पावर नहीं है कि वही चीज़ वो संभाल पाए। फिर भी आप हर शहर की, आप किसी भी शहर की अखबार उठा के देख लीजिए तो पता चलता है, जामताड़ा से जाके अपराधी को उठा के लाते हैं। आजकल मेवात गैंग भी सक्रिय है तो वहाँ से उठा के लाते हैं। तो जो क्राइम रजिस्टर्ड होता है उस पर उनको एक्शन लेना ही है, वो लेते ही है। लेकिन इतना समय उनके पास भी नहीं होता है कि वो ऐसे ढूंढ ढूंढ के इनको पकड़े। तो पुलिस अपना काम कर रही है नहीं कर रही है उसमें नहीं जाना है हमको। हमें खुद सतर्क रहनी है। हमें किसी भी तरीके से इन अपराधियों को मौका नहीं देना है, क्योंकि साइबर अपराधियों का जो जाल है वो बहुत बड़ा है। मतलब हम आप जो इमेजिन करेंगे उससे भी बड़ा जाल है इनका। जामताड़ा की बात करें तो ऐसे रिपोर्टें आती हैं कि कल तक जिनके यहाँ खाने के लाले पड़ रहे थे आज वो करोड़पति हो गए। तो जाहिर सी बात है बगल वाला देखेगा कि यार ये अगर इसको इतना हो गया तो मैं क्यों छोड़ूं, मैं भी कर लेता हूँ। और साइबर कानून की अगर बात करें भारत में, तो साइबर कानून अभी भी इतना ज़्यादा मजबूत है नहीं। जो अपराधी गिरफ्तार भी होते हैं वो महीने 2 महीने में ज़मानत पे छूट जाते हैं और फिर से वापस वो उसी काम में लग जाते हैं, क्योंकि वो कमाते हैं 1000 लाख करोड़ में और ज़मानत में 1000 10,000 50,000 लाख रुपए में ज़मानत हो जाती है। तो क्या फ़र्क पड़ना। हाँ, पुलिस की जो पिटाई होती है वो खैर एक अलग बात है। अच्छा, अभी जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था तभी अचानक एक भाई साहब का फ़ोन आ गया, वो बजाज फिन सर्विस के नाम से, वो भी फ्रॉड ही थे। तो यहाँ मैंने ट्रिक क्या मैंने जब उनसे बातचीत शुरू की तो मैंने उनको बताया कि मुझे हिंदी नहीं आती है, तो मैं अंग्रेज़ी जानता हूँ। तो अभी तक आपने जितनी फ्रॉड से मेरी बातचीत सुनी वो हिंदी में, इनसे मैंने अंग्रेज़ी में बात की और वो अंग्रेज़ी में जो बातचीत हुई है वो बड़ा रोचक बातचीत हुई है। तो आप एक बार उस बातचीत को सुनिए, मज़ा लीजिए, फिर आपसे मैं रूबरू होता हूँ। धन्यवाद। हेलो हेलो यस जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी, मैं बजाज फिंसर्व कंपनी से बात कर रहा हूँ सर। बजाज फिंसर्व कंपनी की लोन एडवाइजर, माय नेम इज मिस्टर पंकज सिंह भदौरिया। क्या ये हमारी बात मिस्टर राघव झा जी से बात हो रही है सर? यस, हु इज Yes. दिस? माय नेम इज मिस्टर पंकज सिंह भदौरिया सर। ओके, माय कंपनी आई कॉल फ्रॉम बजाज फिंसर्व कंपनी। Okay. बजाज फिंसर्व कंपनी की लोन एडवाइजर, माय नेम इज मिस्टर पंकज सिंह भदौरिया सर। ओके Okay, Mr. Pankaj, you tell me, see, I need loan of rupees 1 lakh. So can you please provide me? या सर, बिल्कुल ऑफकोर्स। थैंक यू सर। आप कंफर्टेबल सर, आपके लिए क्या रहेगी सर? हिंदी रहेगी या फिर इंग्लिश रहेगी सर आपके लिए? I am comfortable with English, Pankaj. Yeah, sir. You sent to already my Bajaj Finserv company your loan requirement, sir? Yeah, I have write a loan request via Facebook. Yeah. Your loan amount, sir? I need at least minimum 1 lakh rupees. Minimum 1 lakh rupees, sir. Yeah. And sir, your loan time period recovery date, sir? It can be within 1 year or 2 year. Make it 2 year, no issue. 24 months. No problem, sir. Okay. Yeah. 1 second, please. Stay on the line. Yeah. Two year, okay, sir? Yes, sir. Yeah. Your loan type, sir. Your loan, how much loan type? Home loan, personal loan, and your business loan?
whatever it is, I need money, you give it, whatever loan you can give, you give it, no issue. Okay, sir. My company rate of interest, Bajaj Finserv company rate of interest 3.2% per year. Okay, sir. 3.2% per Annually, year, it's very 3.2% annually, sir. 3.2% annually. Okay. okay. Your 1 lakh rupees you receive to how many time? 2 year. Your per month installment EMI is 4,306 rupees. 4,306 rupees. Your how much time per month installment EMI is 4,306 rupees. Okay, sir. Okay, sir. Yeah, your Bajaj Finserv company, your total payments 1 lakh rupees loan, and your time period recovery date 2 years. Your loan amount total payments 1,03,365 rupees only. Okay, sir. Okay, sir. Yeah, you send me personal documents, Aadhaar card, PAN card, bank passbook front page photo, and one passport size photo. Send this number, company WhatsApp number. Okay, sir. Please send your document detail and this number call back. Okay, sir. Okay, sir. And how much is the processing fee? Yeah, how much? No processing fee, and you my company. First of all, your document verification and successfully, and you pay the only one time processing fee, cable 1,250 rupees only. Okay, sir. No any payment. So Okay. I have to pay keval 1,300 and No, 1,250 rupees only. No any one payment. 1,250. Yeah. Okay. Your, Is there any other charges? no any another charges, sir. Just you pay only for 1,250 rupees loan processing fee file charges. Okay. And my company your and my company your lead to loans application form your this name mentioned. Okay. And you pay the on 1,250 rupees file processing fee advance security money के तौर पे. Okay, sir. You might only for you pay on the amount So I have to pay 1,250 rupees. 1,250 rupees as file security के तौर पे. Yeah, advance Okay. security money के तौर पे. Okay, sir. Okay, I will pay it's as advance security के तौर पे. Yeah, just you pay and 1,250 rupees, and your my company your already your loan approved, and send you document detail, and you file to open. आप ये जो आपके नेम से कंपनी फाइल मेंशन करेगी, मेंशन किए जाने के बाद आपके व्हाट्सएप पे Can सबमिट you की जाएगी. please speak English, sir? Please speak English. Yeah. तो सर and you first of all document detail, send this number WhatsApp number. Please send your document detail and this number call back, sir. Okay. Okay, sir. I call back this number, sir. Yeah, जल्दी you call send me back. Okay. Yes, sir. Okay, I will call back immediately after sending all those documents. Yeah. Send this number WhatsApp number. Please send Sure, your sure, document. sir. Yeah, okay. Thank you, sir. Thank you. Welcome, sir. तो दोस्तों कैसी लगी हमारी ये वीडियो और ये हमारी फ्रॉड से हिंदी और अंग्रेज़ी की बातचीत? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो भी कमेंट करके बताइए। अगर आपकी कोई शिकायत हो, कोई सुझाव हो, या अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं, मुझे किस टॉपिक पे बनाना चाहिए, क्या आपकी चॉइस है, क्या आपकी पसंद है, या आप में से किसी के साथ अगर साइबर फ्रॉड हुआ हो या साइबर फ्रॉड या आपको ब्लैकमेल कर रहा हो किसी भी तरह से, तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हम कोशिश करेंगे, अगर इस तरीके की आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो हम कोशिश करेंगे आपसे संपर्क करने की और आपको उस फ्रॉडिये से बचाने की। हाँ, यहाँ मैं ये सलाह देता हूँ कि अगर आपके साथ किसी भी तरह का साइबर क्राइम हुआ है या कोई साइबर अपराधी आपको ब्लैकमेल कर रहा है किसी भी तरह से, तो आप सबसे पहले लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी यानी कि पुलिस के पास आप जाइए। पुलिस में अपनी रिकॉर्ड देखो कि उनके खिलाफ जो एक्शन लेने का अधिकार है वो मुझे नहीं, वो पुलिस को है। उनके खिलाफ एक्शन पुलिस लेगी। हाँ, मैं आपको तरीके बता सकता हूँ जिससे आप बच सकते हैं, या वो अगर ब्लैकमेल कर रहा है तो उससे बाहर आने के तरीके मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन उनके खिलाफ जो एक्शन लेगी वो पुलिस लेगी। तो आप पुलिस में ज़रूर रिपोर्ट करें। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आपका सपोर्ट मुझे मिलता रहेगा तो मुझे वो प्रेरित करेगा कि और इससे बेहतर अच्छी क्वालिटी की वीडियो क्वालिटी के साथ, अच्छे कंटेंट के साथ मैं आपके सामने आऊँ और अच्छे वीडियो बनाऊँ और कोशिश करूँ आप सबको जागरूक करने की, जिससे कि जो ये साइबर अपराधी हैं इनके मंसूबे जो हैं वो नाकाम होंगे, ये किसी भी तरह की फ्रॉड नहीं कर पाएंगे और हम सब सुरक्षित रह पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपका प्यार और विश्वास बना रहेगा, मिलता रहेगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी और फ्रॉडिये की क्लास लेते हुए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।